Assalamualaikum students. I hope you're doing well. This is Hamad. The students, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. लास्ट जो मेरा लेक्चर था जो हमने एंड किया था जावा को, तो बेसिकली जावा के साथ लिंक्ड ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम या सी प्लस प्लस के साथ इसको पढ़ते हैं या फिर हम इसको जावा के साथ पढ़ते हैं. ठीक है. तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये कोई अलग सी लैंग्वेज है. ठीक है. तो ये थोड़ा सा आप माइंड इसको जो है कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिएगा कि ये कोई लैंग्वेज नहीं है. जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है. ठीक है. और पाइथन, एच टी एम एल, सी एस एस, ठीक है, वो सब कोई ना कोई फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस हैं. ठीक है. या कुछ कंसोल टाइप लैंग्वेज हैं. तो ये इस तरह की नहीं है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, हम लोग देखते हैं इसको. ठीक है. तो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करता हूँ. अच्छा, ये एजेंडा है हमारा कि हमने ये चार चीजें जो आज है ना, ये हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको देखनी है. ठीक है. कि हमारे पास ऊप क्या होते हैं, पहले तो हम ये देखेंगे. अच्छा, ऊप की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ना, थोड़ी सी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. पहले तो आपको ये चीज जो है ना, इसका आइडिया होना चाहिए. ठीक है. कि एक वे है, इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कोड बाय थिंकिंग. ठीक है. अबाउट द प्रोग्राम, लाइक अबाउट अ प्रोग्राम एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऐसे तो लाइक इंग्लिश में डेफिनेशन बोल देना. ठीक है. स्लाइड्स में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूं और आप लोग पढ़ लें. इट्स टू इजी. ठीक है. इजी से मुराद लाइक वो हर बंदा पढ़ सकता है. तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं सामने डेफिनेशन लिख के रख दूं या मैं इंग्लिश में बोल दूं और बोलूं कि यार ठीक है, ये डेफिनेशन है, पढ़ पूढ़ लेना और ला बाय बाय टाटा. नहीं, ऐसा नहीं होना. बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है ऊप का, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको ना डिलीवर्ड होना चाहिए. ठीक है. तो इसको मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से, हम ज्यादा इस पे जो है थोड़ा सा आज जो हमारा होगा वो थ्योरी, मेरी थोड़ा सा ये नेचर होती है कि मैं ज्यादातर ये इस तरह की चीजें लिख के नहीं रखता. ठीक है. कि डिफरेंट स्लाइड्स, 50 60 स्लाइड्स लेके आऊं और मैं उसमें इंग्लिश लिखी हो, नहीं, मुझे ये चीज नहीं पसंद होती. ठीक है. जो है कॉन्सेप्ट आप खुद से उसको डिलीवर्ड करें, बताएं, ताकि अगले बंदे को ये समझ आए. अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ. ऊब जो है ना, उसको आप समझे कि वो एक टूल बॉक्स है. ठीक है. और उस टूल बॉक्स, एक बॉक्स मैंने आपको बता दी, एक टूल बॉक्स है. उस टूल बॉक्स के अंदर आपके डिफरेंट जो है ना स्क्रू ड्राइवर्स पड़े हैं. ठीक है. रेंचर्स वगैरह पड़े हुए हैं. ठीक है. बॉक्स आपका जो हो गया वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइप एक बॉक्स है, टूल बॉक्स है. उसके अंदर आपकी मैंने क्या बोले कि स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह पड़े हैं. अब वो सारे इकट्ठे एक ही जगह पर पड़े स्क्रू ड्राइवर्स. ठीक है. अब उन स्क्रू ड्राइवर्स का जो है, उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी. जैसे मैं कहता हूँ प्लास है. ठीक है. या कुछ और कोई है. अब प्लास की जैसी बात हो, कोई ना कोई कलर तो होता है. ठीक है. कोई प्लास जो होता है रेड कलर का होता है, कोई प्लास जो होता है वो लाइक ब्राउन कलर का होता है. लाइक उसमें जो पीछे उसका जो कवर होता है उसमें हमेशा कलर चेंज होते हैं. तो उन हर एक स्क्रू ड्राइवर की कोई ना कोई जो है आपके पास प्रॉपर्टी होगी. ठीक है. प्रॉपर्टी में फिर साइज भी आ जाता है. ठीक है. कलर भी आ जाता है. ठीक है. कोई एक्शन भी आ जाता है कि लाइक जैसे प्लास, प्लास का एक्शन क्या है, किसी भी चीज को पकड़ता है. ठीक है. पकड़ने के लिए, और उसके लाइक डिफरेंट उसकी चीजें हैं. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास रेंच है. ठीक है. ये हमारे पास कोई प्लास, प्लास कह सकते हैं, वो हमारे पास एक और होता है, आई नो, मुझे नेम नहीं याद. बट हर एक टूल जो है ना, स्क्रू ड्राइवर का या टूल का एक डिफरेंट जो है आपका काम होता है. तो होपफुली आपको एक चीज एक समझ आ गई. टूल बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट स्क्रू ड्राइवर्स पड़े हैं और हर एक स्क्रू ड्राइवर का जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टी है. दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. क्या करता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, लाइक दिस इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए कोई ना कोई इस पे वर्क परफॉर्म करता है. ठीक हो गया. ये हमारे पास जो, तो बेसिकली ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ठीक है. आप क्या करेंगे, जब हम कोड करेंगे उस कोड को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ऑब्जेक्ट्स में. ठीक हो गया. ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज करने, अब इसका फायदा क्या है. ठीक है. हम लोग इसका फायदा बेसिकली ये है कि क्या इसको कोड का जो है हमारे पास वो बड़ा इजी वे में हमें जो है वो आ, दिखता है, शो होता है, हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है. तो हम उसको जो है डिफरेंट टास्क जो है वो हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं उसको. लाइक हमारे पास काफी ज्यादा डिफरेंट चीजें आती हैं, हम उनको यूज करते हुए
हम काम कर सकते हैं। वो हर एक चीज को ढूंढना वो बड़ा इजी हो जाता है। लाइक बहुत सारे भी हम आगे इंशाल्लाह इसको देखेंगे, तो जो है आपको बड़ी डिफरेंट चीजें नजर आएंगी जो आपने शायद सी प्लस प्लस में ना देखी हो, सिंपल जावा में ना देखी हो। वो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, ऊप में आती है। ऊप बेसिकली जावा के साथ और या फिर सी प्लस प्लस के साथ जुड़ के वो है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं वो सी प्लस प्लस के साथ फेमिलियर हैं, ऊप प्लस सी प्लस प्लस, और एक पूरा वो आपका कॉन्सेप्ट बनता है, या ऊप प्लस जावा के साथ पूरा कॉन्सेप्ट आपका बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। होपफुली आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ गई इंशाल्लाह। साथ साथ हम लोग जब आगे इसको देखेंगे तो आपको मजीद जो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। ऊप की मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जो है डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको ड्रामेटिकल चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चीज समझ आ जाएंगी। अच्छा, ये हमारे पास कुछ है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके कुछ लाइक आगे पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसपे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। तो आज ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ये बेसिकली पांच जो लाइक आपके पास सब पार्ट्स है ना, इट्स टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड, वैल्यू, ये जिस को पांच चीजें आ गई अच्छे से, इट्स मीन उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कंप्लीट समझ आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो है आज तो हमने ये दो चीजें देखनी है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम लगाएंगे इस पे। ठीक है, और बाकी जो है इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज आपके जो है कॉन्सेप्ट अभी जो है वो क्लियर नहीं होंगे। हम वन बाय वन हर एक चीज को हम एक एक वीडियो पे रखेंगे प्रॉपर। उस पे हम एक वीडियो अलग से रख देंगे जिसपे हम कैप्सुलेशन की बात करें, दिन एक पे हम जो है प्रोग्रामिंग कर लेंगे। इस तरह एब्स्ट्रक्शन, इस तरह पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस सबको देखेंगे। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्ट और जो है क्लासेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, आपका एक माइंड बन गया होगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ना वो बेसिकली इन चीजों को लेके चलता है। ठीक है, तो हम वापस बैक चलते हैं। तो पहला जो था वो हमें क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है ना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, कि हमारे पास जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम मैंने यहाँ पे जो है मैं लेके आया हूँ। डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए क्लास क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। क्लास बेसिकली क्या है कि एक रूम कह लें, एक रूम है। हम चले रूम नहीं लेते, हम क्या करते हैं कि हम एक इस तरह करते हैं, क्लास कहते हैं सॉरी, हम इस तरह करते हैं कि कोई अच्छी सी अगर एग्जांपल हो, लाइक बाइक का कह देते हैं। हमारे पास एक बाइक है, वो बाइक जो है ना वो एक क्लास है, हम उसको क्लास कंसीडर करते हैं। वो एक क्लास है। अब उस बाइक की ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, आपके माइंड में क्या होगा? ऑब्जेक्ट्स एनीथिंग। लाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि कोई भी आपके पास एंटिटी टाइप। ठीक है, जैसे बाइक है, बाइक का कलर क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स में आएगा। ठीक है, बाइक का जो है प्राइस क्या है, ऑब्जेक्ट में आएगा। बाइक की बाकी चीजें लाइक इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ना, हमारा उसके आएंगी। सिंपल, ज्यादा वो डीप जाने की वो कहते हैं ना कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मेन मेन चीजें जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ऑब्जेक्ट क्लास ये है, ऑब्जेक्ट ये बहुत इजी है। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रामेटिकल एक चीज दिखाता हूँ। ये तो अगर देखें आप तो मतलब एक हमारे पास फ्रूट है, लाइक फ्रूट के अंदर हमारे पास क्या, एप्पल, बनाना, मैंगो। अब एक फ्रूट तो वो क्लास है, उसके अंदर सब जो चीजें हैं लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। कार, कार के अंदर वोल्वा, ऑडी, टोयोटा, ये आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। अच्छा सॉरी, मैंने बाइक का बोला, बाइक का बेसिकली वो नहीं होगा। बाइक का जैसे हमारे पास बाइक है, हमें पता है एक बाइक है, बाइक के अंदर जो हमारे पास चीजें आएंगी वो बेसिकली कलर चलने, वो एक्चुअली कलर जो है वो एट्रीब्यूट्स आएंगे। मैं आगे आपको ना अच्छे से वो आपको बताता हूँ क्या होंगे। सॉरी, हमारे पास बाइक के ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो क्या है, जैसे बाइक का नाम, बाइक के हमारे पास डिफरेंट है, हायाबुसा है कंपनी। ठीक है, और भी लाइक आई डोंट नो अबाउट बाइक्स, इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। तो बाइक्स बेसिकली वो उस तरह की जो बाइक्स के नाम है, बाइक की कंपनीज है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होंगे। होपफुली आपको इस डायग्राम से काफी चीजें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लास है, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हो गया। हम इसको अभी क्रिएट करेंगे, क्लास को भी और ऑब्जेक्ट को भी। ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, और ठीक है, और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम इसको देखते हैं क्लास को कैसे क्रिएट करें। हम चलते हैं अपने जो है नेटबीन्स पे, और उसको मैं क्या करता हूँ, ओपन कर लेता हूँ नेटबीन्स को।
ओके, तो हम लोग अपने नेट बीन्स पे आ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना था? क्लास। अगर आप गौर से देखें तो मैं ऑलरेडी क्लास क्रिएट कर चुका हूँ, जो हम लोग स्टार्ट से करते आ रहे हैं जावा के अंदर। ये देखें, दिस इज अ क्लास। इसको इसको मैं भी अगर यहाँ पे इसको मैं रिमूव भी कर दूं तो इसको कहते हैं क्लास क्रिएट करना। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पर क्लास थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्टूडेंट की। हम एक स्टूडेंट को बनाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट एक क्लास है। सॉरी, स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट एक क्लास आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट चीजें होती हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास हमेशा एक मेन फंक्शन आता है। ठीक है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, इससे बेहतर है मैं इसको कंट्रोल जी करके वो मेन फंक्शन लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट। टी एन टी स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, यहाँ तक तो आपको पता है कि यार ये हम पहले भी करते आ रहे हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो क्लास को क्रिएट करना, ऐसे क्लास को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं स्टार्ट में बताइए, जिस क्लास के पीछे कुछ भी नहीं होता, या जिस वेरिएबल के पीछे कुछ भी नहीं होता, इट्स मीन वो क्लास जो है वो पब्लिक क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम आगे, ये एक टॉपिक आएगा तो उसमें इसको हम देखेंगे डिटेल से, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए ये क्लास जो है ये पब्लिक क्लास है। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास तीन चीजें कुछ आती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की हमने स्टूडेंट की कोई ना कोई खुसूसियात, एट्रीब्यूट्स जिसको बोलते हैं ना, जैसे इंट आईडी। स्टूडेंट की कोई ना कोई जैसी बात है, आईडी तो होती है। ठीक है, जब हम क्या कहते हैं स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट का नेम भी होता है, जाहिर सी बात है ना। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बहुत डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको करके दिखाऊं, याद रखिएगा, इनको बोला जाता है फील्ड। को फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज, इसको बोलते हैं डाटा मेंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लाइक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। यार ओ यार, प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। सॉरी, प्रॉपर्टीज आई थिंक स्पेल हम जो बोलते हैं बस प्रॉपर्टीज TIS लिखते हैं। आई थिंक मुझे कुछ अजीब लग रहा है शायद। ओके, फील्ड, डाटा मेंबर, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स है, ये मैं इसलिए डिफरेंट नेम बता रहा हूँ। ठीक है, कि जो है कभी इस तरह होता है कि आपके पेपर्स में वो डिफरेंट वे में आपसे पूछने लग जाते हैं। इसको आई थिंक एक और नाम भी होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ये भी बोला जाता है। INSTINS, इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है। तो ये चार नेम्स हैं इनके। अगर आपको कोई पेपर में कह देता है कि यार यू कैन क्रिएट अ फील्ड लाइक नेम, एज, सैलरी, डिफरेंट, तो आपको पता होना चाहिए। या कोई कहता है हैव क्रिएटेड अ डाटा मेंबर, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये डिफरेंट जो है ना, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड फील्ड, डाटा मेंबर, प्रॉपर्टीज या इंस्टेंस। इन चारों में कोई एक नाम होना चाहिए। ठीक है, जो आपको बेटर लगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक होपफुली आपको कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे फंक्शंस भी बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट, तो ये गलत है। यहाँ पे कभी भी सिस्टम डॉट आउट डॉट आप कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा। आप बेशक खुद ट्राई करके लिख लें, यहाँ पे कभी भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, जब तक आप कोई फंक्शन नहीं बनाते। तो इधर हम इसके हमेशा टॉप पे हम लोग ये डाटा मेंबर्स फील्ड बनाते होते हैं, नीचे अगर कोई फंक्शन बनाना हो, अगर हमें जरूरत है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हैं, हमेशा मेन फंक्शन जो होता है तो सबसे पहले कॉल होता है, ऐसा ही है। तो मेन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है कि इन जो हमारे पास डाटा मेंबर्स हैं या फील्ड्स हैं, इनको हमने यहाँ पे किसी तरह लेके आना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट चलता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ आईडी। होपफुली आपको, आप कहेंगे कि यहाँ पे इश्यू क्या है ना, जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो इश्यू क्या कह रहा है। अब इश्यू ये कह रहा है, वो कहता है कि भाई ये जो वैल्यू है ये तो नॉन स्टैटिक है। अब इस फंक्शन के अंदर इसको नहीं पता यहाँ पे क्या है, इसको आइडिया नहीं है।
ठीक है। मैं यहाँ पे नेम भी अगर उठा के ले यहाँ कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे लास्ट सॉरी मैं एंड पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे नेम भी ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम, तो नेम भी आ गया, लेकिन नेम भी एरर दे रहा है। क्यों? हालांकि एरर तो नहीं देना चाहिए, ये पब्लिक्स है, ठीक है। लाइक लेकिन तो आना चाहिए, इसको चलना भी चाहिए। लेकिन इश्यू क्या आ रहा है कि अब जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा तब तक हम इसको कॉल नहीं कर सकते। ठीक हो गया? हाँ, ऑब्जेक्ट के अलावा आप कहेंगे नहीं, इसके अगर ऑब्जेक्ट के अलावा कोई तरीका हो फिर हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एक तरीका है हमारे पास। अगर तो हम इसको यहाँ यहाँ पे मैं अगर इसको बना लूं स्टैटिक, जो ही मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर चला गया। यहाँ पे भी अगर लिखता हूँ स्टैटिक, यहाँ पे भी एरर चला जाएगा, और मैं रन करूंगा ये चल भी जाएगा। हम रन करके देखते हैं इसको जरा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, अभी इसके अंदर कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी ये कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा। इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ id इज इक्वल टू 101 एंड name इज इक्वल टू, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और इसको अगेन रन करते हैं। तो वेट कर लेते हैं, इसको हम दोबारा रन करते हैं। तो अब क्या आएगा, देखिए आईडी पे मैंने लगाया हुआ है 101 एंड स्ट्रिंग हमाद। तो इसको हम देखते हैं, हमारे पास जो है आउटपुट, ओ ये हमें एक एरर दे रहा है। वो कहता है क्लास पैकेज सिंपल। एक्चुअली जो है हमने क्या किया हुआ है कि हमने यहाँ पे क्लास का नाम चेंज किया हुआ है, वो इसकी हमें एरर दे रहा है। तो हमें इसको दोबारा जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको अगर हम लोग रिफैक्टर करें तो थोड़ा लंबा काम, हम इसको सिंपल कर लेते हैं ताकि जो है SIMPL सिंपल करते हैं। फिर क्या इशू देगा कि नहीं देगा? एक्चुअली हमने वो क्लास नेम चेंज किया तो उस वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा है। उम्मीद है अब नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ये क्लास ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जब आपको एक नई क्लास क्रिएट करनी हो आप इसको डिलीट करके एक नई क्लास बनाइएगा, ठीक है। ये हमें एक जो है नई चीज पता लगी है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट ये आप लोगों को देखें आउटपुट नीचे शो भी हो रही है। तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, अभी तक ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हमने क्या करना है, इसको स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बना लेंगे तो फिर तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कॉल होगा, फायदा तो नहीं है। हम चाहते हैं कि नहीं डायरेक्ट कॉल ना हो, जो मैं स्टैटिक यहाँ से हटाऊंगा। क्यों स्टैटिक क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि ये फंक्शन जो है ना हमारे पास, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन स्टैटिक फंक्शन है। जब मेन फंक्शन स्टैटिक है तो इट्स मीन कि वो इन स्टैटिक चीजों को जो है ना एकदम वो जो है पिक करता है। तो जो ही मैं यहाँ पे स्टैटिक हटाऊंगा यहाँ पे एरर चला जाए। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फंक्शन या स्टैटिक फंक्शन हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, वो एकदम मैन के अंदर विदाउट ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो जाता है। इसको रिमूव करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा, देन यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं, जो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्लास क्रिएट कर ली पहले, अब हमारा है क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का बनता है, याद रखिएगा, कभी किसी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। हम क्या करते हैं, वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं सिंपल क्लास का नाम, ठीक है। देन अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल अपनी नाम से रखें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि SP लाइक सिंपल इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड एक मेमोरी बना देता है, यू नो दैट। ये बॉक्स छोटा सा साइड पे बन जाएगा, ये न्यू। और आगे लिखना होता है सिंपल और आगे फंक्शन। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है ये। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, अगर देखें वेरिएबल इज नेवर रीड, लाइक कहीं पे यूज नहीं हो रहा, ठीक। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, ये एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किसका, सिंपल क्लास का, ठीक है। और दिस इज एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, इसको आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो हम अगर यहाँ पे अब इसको हम चलाएंगे कैसे, मैन तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है। तो हमने क्या करना है कि आज सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, तो हम यहाँ पे क्या करें, आपने इस वेरिएबल को यूज करते हुए काम करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा SP डॉट
जो ही सॉरी मैंने एसपी लिख दिया, तो आप एसपी डॉट, मैं एसपी डॉट लिखूंगा, वो देखिए जो ही मैंने डॉट लगाया ना, मुझे ऑटोमेटिकली आईडी भी आ गई, नेम भी आ गया। मतलब इस क्लास के अंदर मैं जो जो भी बनाऊंगा ना, वेरिएबल्स, फंक्शंस, आगे जो चीजें बनाऊंगा वो सारी की सारी मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं आईडी पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एरर नहीं आएगा। देखिए प्रॉपर मेरे पास इसने यूज कर लिया, मुझे मैंने स्टैटिक नहीं यूज किया हुआ, स्टैटिक के बगैर। मैं क्या करूंगा, इस तरह जो है मेरे पास नेम है, और यहाँ पे क्या एसपी, मैं एसपी को यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसपी, इसको नेम को रिमूव करते हैं, यहाँ पे लिखूँ एसपी डॉट, अभी नेम भी आ जाएगा मेरे पास, देखिए नेम और नेम भी आ गया। तो देखिए बिल्कुल क्लियर क्या किया मैंने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाया, और उसको जो है मैं क्या करता हूँ आगे, सिस्टम डॉट प्रिंट किया। इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है बिल्कुल बेहतरीन जो है वो आउटपुट आएगी। ये देखिए प्रॉपर 101 हमारा, बिल्कुल कोई इश्यू इसने नहीं दिया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खत्म करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, तो ये देखिएगा फिर एसपी डॉट, बात है एसपी को, ये वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऐसे क्रिएट करते हैं, क्या, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि ऑब्जेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो हम क्लास के वेरिएबल्स को, क्लास के फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते। फंक्शन अभी तक हमने नहीं बनाया, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना आपको क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास तीसरी जो चीज है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, मतलब अभी देखें, समझेंगे, एक क्लास है, ठीक है, स्टूडेंट्स, अभी तो सिंपल की क्लास है, आप माइंड में रखें स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। तो अब वेरिएबल तो मैंने यहाँ पे एक ही बनाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल यहाँ पे वेरिएबल बनाना चाहूँ, मतलब वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये है, ठीक है। मैं मल्टीपल बनाना चाहूँ तो यहाँ पे आप जितने मर्जी बनाना चाहें वहां पे आप इजिली बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें ये नहीं है कि आपका जो वेरिएबल, लेकिन इस नेम से नहीं बनाना, क्लास यही होगी, लेकिन नेम जो है वो आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, एस पी इज इक्वल टू, सॉरी एस पी नहीं, अब मैं कुछ और लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि पीपी इज इक्वल टू न्यू सिंपल, यहाँ पे ये होगा, ओके हो गया। तो अब ये मेरे पास क्या होंगे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी, करता हूँ, और यहाँ पे सॉरी लाइट, ओके। तो जब मैंने एसपी को कॉल किया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये मैं एसपी की बात करूं पहले, ठीक है। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मैंने कॉल किया, इसके अंदर बेसिकली दो चीजें पड़ी हैं, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो एक है आईडी, ठीक है, और एक है नेम, ठीक हो गया। इसी तरह जब एक और ऑब्जेक्ट बना, याद रखिएगा, वो भी क्या होगा, इस तरह का एक और बॉक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैंने नेम नहीं लिखा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, एसपी होगा ये वाला इसका, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, पीपी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन होगा इसके अंदर भी दोनों चीजें यही, सही हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो यहाँ भी मेरे पास क्या होगा, आईडी एंड नेम, ठीक है। ये चीजें दोनों के पास ये चीजें होंगी, ठीक हो गया। लेकिन अभी हमने कॉल किसको किया हुआ, अभी हमने सिर्फ कॉल किया हुआ है, किसको, सॉरी यहाँ पे, अभी हमने सिर्फ कॉल किया हुआ इसको, किसको, एसपी को, क्यों, ये देखें एसपी डॉट आई डी डॉट। तो अब अगर मैं इसको दोबारा कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँ पेस्ट, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ पीपी, यहाँ पे करूंगा, तो देखिए एरर्स नहीं दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट दो, अब यहाँ पे 4 दफा कॉल होगा, लाइक 101 दो बार आएगा और हमाद भी 2 बार आएगा। ये देखें, तो बेसिकली ये जो 101 हमाद पड़ा है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट में पड़ा है, और ये जो है ये एक अलग ऑब्जेक्ट में पड़ा है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये है, इसको आगे हम डिटेल से देखेंगे, इसका बताने का मकसद ये नहीं है कि जो है आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक 2, 5, 10, 15, 20, 25, लाइक जितने आप बनाना चाहें, ठीक हो गया। तो देखें वेरिएबल्स तो हम वही यूज कर रहे हैं,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो बना रहे हैं। ठीक हो गया? ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मल्टीपल क्लासेस। तो मल्टीपल क्लासेस का क्या मतलब है, ये भी बहुत ही ज्यादा जो है हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट चीज है। मल्टीपल क्लासेस का क्या मतलब है, इसको मैं पहले थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि जो है मेरे पास चीजें क्लियर हो जाए। ओके, ये अच्छा, मल्टीपल क्लासेस क्या मतलब है कि अभी अभी हमने कितनी क्लासेस बनाई हैं, आप बताएं। क्लासेस एक ही बनाई है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ एक नई क्लास ऐड करते हैं, जावा क्लास। अब मैं इसको बोलूंगा स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिनिश। और फिर थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो क्लास जो है क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, ओके, सॉरी, उसको हम करते हैं इस तरह। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इस तरह क्लास ये हमारे पास जो है क्रिएट हो चुकी है। अब ये दो हमारे पास क्लास है, बल्कि हम एक और बना लेते हैं मल्टीपल का, बल्कि पहले आपको एक में ही बता दूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है इंट एज इक्वल टू 24। सिंपल। एक स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज क्या है, स्टूडेंट है या उसकी एज क्या, 24 है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्लास तो ये है सिंपल वाली, एक क्लास ये है। अब याद रखिएगा क्लास आपके पास डिफरेंट है, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको डायग्रामेटिकल समझा दूं। तो तो मेरे पास क्या है कि ये एक पूरा प्रोजेक्ट है मेरा, मतलब जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, देखें फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है वो बना हुआ। मेरी एक क्लास ये है, एक क्लास ये है, एक ये है, और एक जो है वो ये है, मतलब मेरे पास चार क्लासेस हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट करके भी बता देता हूँ, या यहाँ पे बस टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये मेरी फर्स्ट क्लास है, ये मेरी जो है सेकंड क्लास है, ये मेरी जो है थर्ड क्लास है, और ये मेरी जो है कोई फोर्थ क्लास है। ठीक है, स्पेलिंग में भी ठीक लिखे हैं, फोर्थ, बस देखिएगा, आई थिंक मुझे याद नहीं है, अभी जल्दी में लिख रहे हैं। तो फोर्थ क्लास, ये मेरे पास चार क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब इन एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी क्लासेस हैं, मैं यहाँ पे अगर लिखूं भी, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट, ये मेरा एक मेन प्रोजेक्ट है। ये वाला जो जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे मैं दिखा रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर चार क्लासेस मेरी पड़ी हैं, तो कभी भी चारों के अंदर मैन नहीं होगा। इन चारों में से किसी एक के अंदर मैन होगा। मैं कहता हूँ यार जो थर्ड वाली मेरी क्लास है ना, इसके अंदर जो है क्या पड़ा है, मैन क्लास पड़ी है। ठीक है, मैन क्लास आपको पता है, ये वाली जो अभी मेरी इसके अंदर पड़ी है सिंपल के अंदर। तो इन चारों में से किसी एक क्लास के अंदर मैन क्लास होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसमें भी मैन क्लास हो, इसमें, तो वो एरर देगा आपको। वो कहेगा कि मल्टीपल क्लासेस के अंदर आपकी मैन चल रही है। नहीं, आपने बाकी सब क्लासेस में से मैन को हटा देना है, सिर्फ एक क्लास के अंदर मैन होनी चाहिए, जो आपका सारा कुछ जो मैन क्लास होगी, जो पेरेंट क्लास होगी, बाकी सारी उसकी चाइल्ड क्लासेस होगी। होपफुली आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई है। ठीक है, इस पर मिस्टेक नहीं करिएगा। ओके, तो अब ये मेरे पास क्या है, मल्टीपल क्लासेस। जैसे मेरे पास अभी ये चार है, यहाँ पे मेरे पास कितनी है, दो है। मैं इन बाकी सबको रिमूव करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ दो क्लासेस को लेता हूँ, एक इसको रिमूव करता हूँ और जो है इसको रिमूव करता हूँ। सॉरी, ये भी रिमूव हो गया, इसको लेके आते हैं ये। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास क्लास कौन सी है, मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको जो हम रिमूव कर ही देते हैं बल्कि। ठीक है, ये, तो इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट देता हूँ। मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास कौन सी क्लास है, सिंपल क्लास। ये मेरे पास कौन सी क्लास है, स्टूडेंट क्लास। याद रखिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्लियर होगा, मेरे पास दो क्लासेस है एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक सिंपल है, एक क्लास। अब स्टूडेंट के अंदर देखें, मैंने मैन बनाया, नहीं बनाया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं यही जाऊं सिंपल के अंदर, तो ये देखिए मेरे पास मैन बना है, तो मैन किसी एक क्लास के अंदर होना चाहिए, दो क्लासेस के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अभी बेसिकली मेरे पास जो है ये सिंपल क्लास है। ठीक है, ये तो है ही है।
क्योंकि इसी के अंदर मैन भी बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह करते हैं कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ना, इसको हम कॉल करते हैं इस सिंपल वाली क्लास में। ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे कॉल करना तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब आप कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल अलग है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लाइक कैसे, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट एस एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और ये simple। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो आपको इश्यू दे रहा होगा, आपने क्या करना है कि इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, आप ये करेंगे और ऊपर जो नजर आ रहा है आपको बस क्रिएट, और इस पे एंटर कर देंगे तो वो आप क्या करेगा, उसको उस पे क्रिएट कर देगा स्टूडेंट को। होपफुली हमने एक्चुअली हमने ना वो गलत क्लास क्रिएट की, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। दिस इज क्लास, उसको मैं करता हूँ डिलीट। एक्चुअली पता है क्या इशू है, इशू ये हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, एक्चुअली इशू ये हुआ, मैंने जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने स्पेलिंग गलत दी है। अगर आप गौर से देखिए मैंने यहाँ पे स्पेलिंग क्या दी है, स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्पेलिंग्स क्या थे, स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एस, वो देखें आप एरर चला गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एस। अब ये देखें, हालांकि क्लास तो वो अलग बनी है, लेकिन इसने क्या किया, मुझे प्रॉपर जो है बिल्कुल अच्छी आउटपुट दी है और कोई इसने एरर नहीं दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, अब इस क्लास को हम रन करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे रन करूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब देखिएगा मैं जब इस क्लास में लिखूंगा एस एस डॉट, तो मेरे पास एज आ गई है। अब एज कहाँ पड़ी थी, और से देखें उस क्लास के अंदर पड़ी थी, तो मैं एंटर किया, तो अब देखें दूसरी क्लास में जाएंगे तो ये देखें एज पड़ी थी, वो एज उठ के इस क्लास के मेन फंक्शन में आ जाएगी। तो अगर मैं रन करूंगा, ठीक है, तो देखिए कि नीचे मेरे पास एज भी जो है वो भी आ जाएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें ये पहला ऑब्जेक्ट बना, उसकी कॉलिंग है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का है, और ये थर्ड ऑब्जेक्ट जो मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी उसके अंदर आ रहा है, सिंपल। ठीक है। तो स्टूडेंट में यहाँ पे एक और वेरिएबल बना के आपको दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट सी जी पी ए इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 3.33। ठीक है। तो इसको अगर आप फ्लोट करके देख लें, आई थिंक फ्लोट करके ज्यादा बेस्ट है। हाँ, हमें इशू दे रहा है तो इसका आगे एफ लगाना पड़ेगा हमें। हाँ, ये आगे एफ लगा दें, वो आपको बता देता है फ्लोट। वैसे बाकी जो है मेरे ख्याल में इंटेलिजी आइडिया में और इक्लिप्स में ये एफ का कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एस एस डॉट, तो देखिए मेरे पास सीजीपीए भी आ गया नीचे फ्लोट। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अब क्या शो होगा, सीजीपीए। मैं इसको करता हूँ रन, तो ये मेरे पास क्या होगा, सारा कुछ बड़े अच्छे वे में मेरे पास जो है वो शो हो गया। देखिए 24 और 3.3। तो बेसिकली जो था हमारे पास, आपको होपफुली ये मेरे पास अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कैसे हमने इसको देखा। लाइक यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं और मल्टीपल क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो मल्टीपल क्लासेस जो है ना, ये बहुत बेस्ट सिनेरियो है। हम इंशाल्लाह जितना काम करेंगे मल्टीपल क्लासेस में करेंगे। ठीक है। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का भी आपको आइडिया हो, मैं एक दफा दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखें मैंने एक ऑब्जेक्ट दो बार अगर बनाया, ठीक है, लेकिन नाम उनका एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। देखिए सिंपल एक क्लास है, ये भी सिंपल क्लास है, नाम इसका चेंज किया, मतलब इसके मल्टीपल यहाँ पे जो है वो बॉक्स बनेंगे। ठीक है। और नेम अगर सेम होगा, जैसे मैं यहाँ पे एस पी करूंगा, ये मुझे एरर देगा, क्यों, क्योंकि एस पी ऑलरेडी बना हुआ है, नाम आपने चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि ये इसको कहते हैं मल्टीपल, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। फिर मैंने क्या बात की, मैंने क्या कि यार मल्टीपल क्लासेस के हम क्या करें, मल्टीपल क्लासेस को यूज करते हुए एक ही क्लास के अंदर काम करें। अभी तो मैंने एक क्लास बनाई है ना, आप यहाँ 10 क्लासेस बना के उनको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। ठीक हो क्या, तो ये आपको होपफुली बड़ा अच्छा अच्छे अंदाज में आपको समझ आ गई होगी चीजें। ठीक है। तो इसको प्लीज अपने पास आप रन करिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट और क्लासेस। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा थोड़ा सा जो है रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। तो इसको आप जो है इसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी अगर वीडियो आपने देखी है, आपको अच्छी लगी है, प्लीज जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।